गैलन, ध्यान से देखो भाई, गैलन क्या होता है या गैलन किसे कहते हैं। गैलन, गैलन जो है एक मापने की इकाई है। देखो, एक होता है जीपीएम, एक होता है एलपीएम। जीपीएम का मतलब होता है गैलन पर मिनट, एलपीएम का मतलब होता है लीटर पर मिनट। जैसे कोई पंप से हमारा जो है पानी का जो हम आउटपुट करते हैं कितना जीपीएम है, वो जीपीएम में पूछ लेता है गैलन पर मिनट, या एलपीएम में पूछ लेता है लीटर पर मिनट कितना आउटपुट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो गैलन के बारे में जानो, गैलन है क्या, ध्यान से सुनो। गैलन द्रव पदार्थों को मापने की एक इकाई होती है। गैलन जैसे हमारा केजी में मापते हैं ना, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ऐसे जो है मापने की द्रव पदार्थों को मापने की एक इकाई है। गैलन का इस्तेमाल व्यापार के लिए सामग्री की मात्रा बताने के लिए किया जाता है। गैलन का इस्तेमाल पानी, दूध जैसे द्रव पदार्थों को मापने के लिए भी किया जाता है। गैलन का इस्तेमाल पेट्रोलियम उत्पादों, पेय पदार्थों की मात्रा बताने के लिए भी किया जाता है। ये जो है गैलन जो है अमेरिकन यूनिट तथा ब्रिटेन यूनिट गैलन के लिए अलग अलग होती हैं। ब्रिटेन की जो है यूनिट है ये 2 तरह की होती है, एक ब्रिटेन यूनिट बोलते हैं, एक जो है अमेरिकन यूनिट बोलते हैं। एक को जो है यूएस से बोल सकते हो आप, या ब्रिटिश बोल सकते हो। देशी में तुम याद रखो, एक ब्रिटेन यूनिट है गैलन के मापने के लिए, एक जो है अमेरिकन यूनिट है। अब ब्रिटेन यूनिट में ध्यान से देखो, ब्रिटिश यूनिट में 4.5 केजी, एक गैलन को 4.5 लीटर माना जाता है। एक गैलन में 4.5 लीटर होते हैं। कौन सी में? ब्रिटेन की जो है। यूएसए की जो है अमेरिकन जो गैलन यूनिट है वो 3.7 लीटर 3.7 लीटर होती है। कोई जैसे मान लो पंप का मैंने बताया, पंप का आउटपुट है 100 गैलन है, या कोई टैंक है ये इसमें लिखा है भाई, फिर वहाँ जीपीएम नहीं लगता, टैंक में उसमें लिखा है भाई 1000 गैलन, 1000 गैलन, तो वहाँ पर लीटर में हमने चेंज करना, तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो ये जो है 2 तरह की होगी, एक ब्रिटिश जो है गैलन हो गया, एक अमेरिकन गैलन हो गया। ब्रिटिश गैलन 4.5 लीटर और अमेरिकन जो है गैलन 3.7 लीटर के बराबर माना जाता है। जैसे किसी टैंक की क्षमता 500 गैलन है, कितनी है? 500 गैलन, उसको लीटर में बदलना है। 500 इंटू 4.5 यानी कि 2250 लीटर का वो टैंक है। या कोई जो है 150 गैलन है, लिखा हुआ उसमें इंटू 4.5 तो 675 लीटर का है। एलपीएम लीटर को गैलन में बदलो, ठीक है। जैसे 2250 लीटर है, 2250 लीटर है, डिवाइडिंग बाई 4.5 तो हमारा ये आ जाएगा 500 गैलन, ठीक है। यह 675 लीटर है, उसको हमने 4.5 में डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 150 गैलन, ठीक है। नीचे में नोट लिख रखा है, अभी कहीं भी मैंने 3.7 से ना डिवाइड किया है ना मल्टीप्लाई किया है। क्यों नहीं किया है? इंडिया में यानी कि भारत में ब्रिटिश यूनिट कौन सी है? 4.5 लीटर, एक गैलन बराबर है 4.5 लीटर। ये जो है ब्रिटेन की इकाई है, ये इसको जो है इंडिया में माना जाता है, इसलिए हम 4.5 एक गैलन में 4.5 लीटर मान के चलते हैं। गैलन का मतलब समझ में आ गया? गैलन क्या है, ठीक है। बैरल किसे कहते हैं तथा एक बैरल में कितना लीटर या कितना गैलन होता है? बैरल किसे कहते हैं, एक बैरल में कितने लीटर या कितने गैलन होता है? दीपांशु ध्यान से देख ले भाई, बहुत बैरल पूछता है, बैरल क्या है, जीपीएम क्या है, याद करता नहीं, बस यहाँ बैठा बैठा हिलता रहे। आप ध्यान से देखो, बैरल तेल मापने की एक इकाई है। क्या मापने की? तेल मापने की एक इकाई है। इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर या सतर पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम के कारोबार में किया जाता है। एक बैरल में 155 लीटर तेल होता है। अमेरिकी जो एक बैरल होता है उसमें 42 अमेरिकी गैलन, लगभग 42 अमेरिकी गैलन होते हैं। ब्रिटिश गैलन में 35 ब्रिटिश गैलन होता है एक बैरल में, 35, ठीक है।
जैसे भार को तुम मापते हैं ना, ये एक इकाई है, जैसे अब तुम भार को मापते हो, वजन को मापते हो, 1 क्विंटल बराबर है किसका? 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 किलोग्राम। 1 टन में कितना होता है? 1000 किलोग्राम। तो ये समझ में आ गया भाई? हैं बजंत्री साहब, समझ में आया?